हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब मस्त? ठंड हो गई है मस्त? बताओ, लास्ट क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था? फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर। और उसमें क्या सीखा था? ट्रेडिंग और P&L बनाना। ट्रेडिंग अकाउंट का क्या फॉर्मेट था बच्चों? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। डिफरेंस से क्या आएगा? जीपी। याद है क्या? ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले, फिर परचेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। डिफरेंस से क्या आएगा? जीपी। जीपी कहाँ चला जाएगा? P&L में, बाय साइड में। और फिर इधर इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम आएगी और क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। इतनी बात की थी, इतना याद दिला के फिर आगे फिर बात स्टार्ट कर। ओपनिंग स्टॉक है 10,000, परचेजेज है 1 लाख, परचेज रिटर्न है 20,000। प्लीज बच्चों बातें नहीं। सेल्स कितने की है? 1,80,000। सेल्स रिटर्न है 10,000। सैलरी है 15,000। वेजेस है 12,000। क्लोजिंग स्टॉक है 30,000। आपको क्या बनाना है? ट्रेडिंग और P&L। बताओ, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर क्या लिखते थे? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग दिस। फटाफट से बताओ क्या क्या आएगा इसमें। कौन से दो कॉलम होते हैं? पर्टिकुलर्स अमाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट। अमाउंट के साथ क्या लिखते हैं? रुपीस। पर्टिकुलर्स में क्या लिख दिया मैंने? खाली पी। पी अच्छा वर्ड है, अंडरलाइन कर लिया करो। ठीक है क्या बच्चों? यस सर। बताओ, सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ? टू ओपनिंग स्टॉक कितने का? 10,000। परचेजेस कितने की है? आउटर कॉलम में लिखूं या इनर कॉलम में? क्यों इनर में? क्योंकि परचेज रिटर्न भी है। कितने की है परचेज रिटर्न? 20। तो ये क्या कर देंगे? माइनस। कितना बच जाएगा? 80,000। सेल्स कितने की है? 1,80,000। इनर में क्यों लिखा है? सेल्स रिटर्न भी है। कितने की? 10,000। तो कितना रह गया? 1,70,000। उसके बाद सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस? वेजेस। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों है वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस? ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ना। डायरेक्ट एक्सपेंस है वेजेस। वेजेस क्या होता है? गुड्स को मंगवाने के लिए लगती है, तो क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। कितने की है? कितने की थी? 12,000। वेजेस के बाद सैलरी कौन सी है? सैलरी तो हो गया। क्लोजिंग स्टॉक 30,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने का? इसको टोटल लगा दो, कितना हो गया? 2 lakhs। बैलेंस बताओ, इतने मैं लाइनें बड़ी कर देता हूँ। जल्दी बताओ बच्चों, इतना टाइम थोड़ी है, ऐसे चांटा पड़ जाएगा फायदा। टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? मैं भैया तुम्हारे भरोसे लिख रहा हूँ, मेरे को नहीं पता। 98,000। फिर क्या बनता है? P&L। P&L में पी को अंडरलाइन कर लो। PR प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग दिस। ठीक है। इसमें क्या आएगा सबसे पहले? बाय जीपी। कितने का? टू सैलरी कौन है नालायक? सैलरी कितने की थी?
15,000। तो एनपी कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। 83,000। ये तो सिर्फ क्या था, याद दिलाने के लिए था। इतना हमने कब कर ही लिया था, लास्ट क्लास में। आज हमें क्या सीखनी है, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग P&L के बाद क्या बनता है, बैलेंस शीट। अब सारा फ्लो मैं बताऊंगा और 2-3 क्वेश्चन करेंगे हम, जिसमें क्या है पूरा फ्लो तुम्हें समझ में आएगा। सबसे पहले क्या होगा, किसी भी बिजनेस में जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस सारा करेंगे हम, ठीक है। और फिर क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। किसी भी बिजनेस में सबसे पहली एंट्री क्या होती है, कैपिटल आने की। तो क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट। काम करते हैं, पहले इसको जूम कर लेता हूँ, साइड में बना देंगे। एक सेकेंड बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपए लगाकर, 3 लाख रुपए लगा। अब मैंने क्या करता हूँ आगे, फर्नीचर खरीदूंगा। मुझे किसका काम करना है, कपड़े का, ठीक है। पीपीआर गारमेंट्स, तो कपड़े का काम करना है, तो पहले कपड़ा खरीदूंगा या दुकान में फर्नीचर खरीदूंगा। ऐसे थोड़ी है नीचे रख दिया बेच लिया। तो सबसे पहले क्या चाहिएगा, फर्नीचर। तो मैंने खरीदा फर्नीचर, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने का, 1 लाख। कितने का फर्नीचर खरीद दिया, समझ गए। कोमल कितने दिन बाद आई हो तुम, क्यों, प्रेमानंद जी, अच्छा। ये उम्र नहीं है अभी वृंदावन जाने की। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने का, 1 लाख। अभी आगे क्या होगा, ये तो हमारी उम्र है, अभी तुम लोग तो गोवा जाओ नालायक। आगे नेक्स्ट क्या होगा, गुड्स खरीदे तो क्या होगा, अरे बोलो, परचेजेस टू कैश। कपड़ा खरीद लाया मैं, ठीक है। कितने रुपए का कपड़ा खरीदा, 40,000 का। उसमें से कैश में कितना खरीदा मैंने, 30,000। और 10,000 का क्या खरीदा, उधार। उधार खरीदा तो क्या बन गए, क्रेडिटर्स। कितने के, 10,000। समझ गए क्या, गुड्स खरीदा 40 का, जिसमें से क्या हुआ, 30,000 का तो कैश दिया है, 10,000 का उधार। ऐसे होता नहीं है, क्योंकि नया ही बिजनेस स्टार्ट किया, हाथों हाथ कोई उधार देता नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं तुम्हारे 3 बार क्वेश्चन बनाऊं, फिर बोलाऊं उधार, ठीक है। वो मेरे पापा को जानता था पहले से, इसलिए क्या दे दिया, उधार। अब कहां से खरीदा ये कपड़ा, दिल्ली से, पक्का। और वहां से बीकानेर मंगवाने में क्या लग गया, फ्रेट। फ्रेट मतलब फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए का लग गया, 3,000 का। श्योर, अरे बोलो बच्चों। अब दुकान किराए की थी या घर की थी, क्यों, तुम्हें क्या बता। चलो मान लेते हैं कि दुकान क्या थी, रेंट पर थी दुकान। तो एंट्री क्या होगी, रेंट पे करनी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने का, 2,000। एक लड़का रखा हुआ है सामान बेचने के लिए, क्या नाम है उसका, बताओ, देवांश। चलो, तो देवांश का महीना हो गया, उसको सैलरी दे दी, तो क्या एंट्री होगी, टू कैश अकाउंट, कितने रुपए, सैलरी दे दी लड़के को, पक्का। अब दुकान में क्या है, एसी खरीद लिया, एसी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये कह रहे हैं बिक्री तो कर लो, खर्चे ही करे जा रहे हो, ठीक है। पापा का पैसा लगाओ, क्या दिक्कत। अब सुनो, ग्राहक आ गए अब, ठीक है। देवांश क्या है, मस्त लोगों को क्या करता है, इन्फ्लुएंस, कि कपड़ा अच्छा है, आप पे अच्छा लग रहा है, ये वो उल्लू बनाता है। और क्या है, कस्टमर आ गए, कितने रुपए का बेच दिया कपड़ा इसने, 60,000 का। कितने रुपए का सेल कर दिया, जिसमें से कैश आ गया कितने का, 50, या चलो, और बाकी उधार बेचा, डेटर्स अकाउंट डेबिट 10,000। सर एक बात बताओ, पूछो, खरीदा 40 का ही था, 60 में बेच दिया। यस, प्रॉफिट लेके ही बेचेंगे ना, 40 का खरीद के 40 में कौन बेचेगा,
जरूरी नहीं है कि 40 वाला ही सारा बेच दिया हो। मान लो कि 25,000 का ही कितने में बेच दिया हमने, तो 60 में। अभी भी पड़ा है हमारे पास कितना कपड़ा, 15,000 का। कितने रुपए हजार का बेचा है हमने, 25,000 वाला ही कितने में सेल कर दिया। एक बार दो कपड़े दो, बहुत सारे दे दो, टोपी रुमाल डांटे दो तुम्हारे। नोजी साफ करवाना दे, हाँ जल्दी दो, ठंड ज्यादा है। अरे दे दो, क्या मर रहे हो क्या, मैं लेके भाग जाऊंगा क्या, ऐसे क्या डर रहे हो, दो फटाफट दो, आन दो। नहीं दोगे, है ही नहीं, और दो, क्यों, चलो। अरे मेरे टीचर कह देते, एकलव्य ने अंगूठा कटा दिया था टीचर के पीछे, पता है तुम्हें, मैं जैकेट उतार के दे देता अब तक तो। बताओ, अब देखो, शाबाश, ऐसे जोश दिलाना पड़ता है बच्चे को। और दो, आन दो आन दो आन दो, बस एक और आन दो। हाँ बच्चों, ये देखो, अब इनको जोश दिलाया, इन्होंने स्टूडियो ही उड़ा दिया हमारा। तो ये अलग क्या है, कपड़े ही कपड़े इन्होंने इकट्ठे कर दिए, ठीक है। अब ये टोटल कितने के थे, ये टोटल कितने के थे बच्चों, 40,000 के, दिल्ली से खरीद के लाया। अब कस्टमर आया और मेरा स्टाफ देवांश बेच रहा है, ठीक है। ये आई कितने की थी, मान लो 250 की, चलो। तो ये 250 की आई थी, तो इसने बेच दिया कितने में, 500 में। ये आया था 1,000 रुपए का, इसने आगे सेल कितने कर दिया, 2,000 में। तो ऐसे 2,000 3,000 ऐसे करेंगे ना सेल, बोलो। तो क्या ये महंगा सेल हो सकता है क्या, ऑब्वियसली महंगा ही होगा, बोलो पक्का। ठंड तो नहीं लग रही, अभी दूं या बाद में दूं, लो ये दे दो इनको, ठीक है। तो कपड़े हमेशा क्या होंगे, मतलब प्रॉफिट लेके ही सेल करूंगा ना। तो अभी भी क्या सारा बिक गया है क्या, नहीं, ये दुकान में अभी भी क्या पड़ा हुआ है, मेरे स्टॉक पड़ा हुआ है। तो मैंने देखा कि अभी भी स्टॉक कितना पड़ा हुआ है शॉप में, क्लोजिंग स्टॉक अभी भी कितना पड़ा हुआ है शॉप में, 15,000, ठीक है। तो इसने सिर्फ 25,000 वाला ही कितने में बेच दिया, 60,000 में। समझ गए क्या। अब आगे सुनो, डेटर से रुपए, अब ये क्रेडिटर आ गया रुपए मांगने, ये दिल्ली वाली पार्टी का फोन आ गया कि कुछ रुपए भेजो। तो मैंने इसको कितने रुपए भेज दिए अभी, 5,000, चलो ठीक है। क्रेडिटर्स टू कैश, ये तो आता है ना जनरल एंट्री में किए हुए। क्रेडिटर्स को रुपए भेज दिए कितने, 5,000। और डेटर से कितने आ गए मेरे पास, 8,000। डेटर से रुपए मांगे तो उसने कहा एक बार भैया कितना ले लो, 8,000। कम नहीं कर रहा वो, डिस्काउंट विस्काउंट नहीं है, वो कह रहा है बाकी बचे हुए कब दे दूंगा, बाद में। तो डेटर से कितने आ गए, 8,000। ये हमारा सबसे पहले प्रोसेस होता है क्या, जनरल एंट्रीज करना। फिर अब इसके बाद हमें क्या बनाने होते हैं, लीजर। जनरल एंट्रीज के बाद क्या बनता है, लीजर। लेजर कैसे बनता है बच्चों, जो एंट्री में डेबिट वो अकाउंट में भी डेबिट। अब कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, सारे अकाउंट बताओ। कैश, कैश का बनेगा, जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन से। कैश को लास्ट में बना लूंगा। कैपिटल अकाउंट, परचेज की थी, परचेज रिटर्न हुई नहीं है तो कहां से बनाऊं, सेल्स। फ्रेट का बनेगा, सैलरी, रेंट, फर्नीचर, देवांश बार बार बोल रहे एसी, एसी का भी बना देता हूं। और डेटर्स का अकाउंट, और क्रेडिटर्स। और सबसे बड़ा अकाउंट किसका बनेगा, कैश का, वो लास्ट में बनाता हूं। जिनमें एक एक एंट्री है वो बना लो पहले। कैश टू कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो अकाउंट में भी किस तरह लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड। बाय कैश कितने रुपए, 3 lakhs।
फर्नीचर में क्या आएगा, 2 कैश कितने का, 1 लाख। फर्नीचर दिख रहा है ना। परचेज में क्या आएगा, अपने क्या करते हैं, हाईलाइट करते चलते हैं ताकि कुछ मिस ना हो जाए। पिंक कलर से जो हाईलाइट किया उसकी हमने क्या डाल दी, एंट्री। कैपिटल की लेजर में पोस्टिंग कर दी, लेजर में लिख दिया उसको, ठीक है। फर्नीचर लिख दिया, यस। परचेज लिख दिया, अब लिख देते हैं 40। 2 कैश कितने का है, 30, और क्रेडिटर्स के कितने हैं, 10,000। तो परचेज में क्या आ गया, 40। पक्का। परचेज के बाद क्या आएगा, नहीं पहले क्रेडिटर में भी डाल दूं ना, कैश के अलावा सारे डलवाते जाओ। क्रेडिटर में कितना आ गया, 10,000, तो बाय परचेजेस 10,000। क्या हो गया, बातें क्यों कर रहे हो। फ्रेट में क्या आ गया, 2 कैश 3,000। श्योर। रेंट में क्या आ गया, रेंट और सैलरी में क्या आ गया, 2 कैश 2 कैश। रेंट सैलरी एसी तीनों में क्या आएगा, 2 कैश, 213। रेंट में 2, सैलरी में 1, एसी में 3। इनको हाईलाइट कर दूं, रेंट सैलरी और एसी। उसके बाद में डेटर्स में क्या आएगा, 10,000 से 2 सेल्स। फिर क्रेडिटर्स में क्या आ जाएगा, 2 कैश कितने का, 5,000। कहाँ है क्रेडिटर, ये रहा। 2 कैश कितने का आएगा, 5,000। उसके बाद फिर से डेटर में क्या आ जाएगा, बाय कैश 8,000। चल एंट्री कर ली, लेजर बना लिए, अभी किसका लेजर बनाना रह गया, तो कैश का और बनवा दो। फटाफट से बताओ, पहली एंट्री में कैश में क्या आएगा, 2 कैपिटल कितने का, 3 लाख। फिर क्या आएगा, कैश कितने की गई, 30,000 की। तो कैश में क्या लिखा जाएगा, बाय परचेजेस 30,000। रह गया क्या, फर्नीचर रह गया। फर्नीचर कितने का है, 1 लाख। तो बाय फर्नीचर कितने का, 1 लाख। उसके बाद परचेज हो गया। फ्रेट में इन अभी सब में क्या है, फ्रेट रेंट सैलरी एसी, इन सब में कैश गया तो बाय साइड में आ जाएगा, कैश के बाय साइड में आ जाएगा, बाय फ्रेट बाय रेंट बाय सैलरी बाय एसी। 3213। फ्रेट रेंट सैलरी एसी 3,000 2,000 1,000 3,000। फिर डेटर से कैश सेल्स का पैसा आ गया कितना, 50,000। तो कैश टू सेल्स कितने का, 50,000। उसके बाद क्रेडिटर्स को दे दिया कितने का, 5,000। तो बाय क्रेडिटर्स कितने का आ जाएगा, 5,000। और फिर डेटर से कितना आ गया, 8,000। तो टू डेटर्स कितना आ जाएगा, 8,000। अब बताओ बच्चों, टोटल बताओ। डेबिट साइड का टोटल है 3,50,000। क्रेडिट का साथ साथ ही करो, पहले लैक्स वाले बताओ। सिर्फ एक ही है, 1 लाख। ये एक ही है, 1 लाख, 1,30,000, 133, 135, 136, 139, 144। कितना बैलेंस रह गया, 358 में से 144 गया तो बाय बैलेंस
214। सबसे पहले क्या करती है एंट्रीज की, क्या की जाती है जनरल एंट्रीज, फिर क्या बनाए जाते हैं लेजर, फिर क्या बनता है ट्रायल बैलेंस। अब हम क्या बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले सीरियल नंबर इधर 1 2 3 लिखते रहते हैं, वो मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। नेम ऑफ अकाउंट्स, डेबिट क्रेडिट, जिन जिन अकाउंट में जो जो बैलेंस है वो लिखवाते जाओ। कैपिटल अकाउंट में कौन सा बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में किस तरह लिख देंगे क्रेडिट साइड। ठीक है, समझ गए क्या। अगला अकाउंट बताओ परचेज में कौन सा है, तो कितना आ गया 40, तो ट्रायल बैलेंस में कहाँ लिख देंगे। एक काम करें क्या, पहले सबके बैलेंस निकाल लेते हैं, नहीं तो बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। पहले सबके क्या निकलवा दो बैलेंस। सेल्स में लिखवाया ही नहीं यार तुमने। सेल्स में क्या आएगा बाय कैश बाय डेटर्स 50 और 10, कहां से लिख रहा हूं इस एंट्री से, ठीक है। अब सेल्स में कितना बैलेंस है, कौन सा है क्रेडिट, क्रेडिट साइड में ना एंट्रीज, जिस साइड में एंट्री होती है उनका टोटल देखा जाता है। इसमें डेबिट साइड में है तो कितना बैलेंस है डेबिट 3000, सैलरी में डेबिट बैलेंस 1000, रेंट में डेबिट बैलेंस 2000, फर्नीचर में डेबिट बैलेंस 1 लाख, एसी में डेबिट बैलेंस 3000, डेटर्स में 2000 का डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर्स में 5000 का क्रेडिट बैलेंस। कैश का निकाल ही लिया था हमने। अब एक एक करके बताते रहो। कैपिटल लिख दिया था, परचेज लिख दिया था, सेल्स में कितना लिखूं 60,000 क्रेडिट, क्रेडिट साइड में है ना। सेल्स में 60,000 क्रेडिट। आगे बताओ फ्रेट सैलरी रेंट, तीनों में क्या है डेबिट साइड में एंट्रीज, तो डेबिट है कितने का 312, शाबाश 312, रेट सैलरी रेंट, पक्का। फ्रेट सैलरी रेंट के बाद क्या है फर्नीचर और एसी 1 लाख और 3000, डेबिट है ना। फर्नीचर एसी 1 लाख और बताओ 3000 का एसी खरीद लिया तुमने क्या। डेटर में कितना बैलेंस है 2000 डेबिट, क्रेडिटर में कितना बैलेंस है 5000 क्रेडिट, डेटर में 2000 और क्रेडिटर्स में 5000, और उसके बाद में कैश में 240। डेबिट, अब इनका टोटल क्या होता है सेम होता है। कितना आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल 3,65,000, डेबिट का भी चेक करो 40 + 3 44 46 49 149 149 और 2 151, 151 में पहले 2 lakhs जोड़ लो 351 और 14 और जोड़ दो तो 365। ये इसके बाद में हमारा क्या स्टार्ट होता है फाइनल अकाउंट का चैप्टर, और यहां पर आपको साथ में क्या लिखा होगा क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का 15,000। अब आप ये मान के चलना कि डेबिट साइड में जो आइटम आ रही होगी उनमें दो ही चीजें होगी, या तो वो होगा एक्सपेंस और या वो क्या होगा असेट, और क्रेडिट साइड में जो आ रहा होगा वो या तो इनकम होगा और या लाइबिलिटी होगा।
क्योंकि जनरल एंट्रीज के रूल यही है। एक्सपेंस के अकाउंट में क्या होता है, सैलरी कितनी भी बार पे कर दो आप, एंट्री क्या डालोगे, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश। तो सैलरी में हमेशा क्या होगा, डेबिट बैलेंस। तो एक्सपेंस में हमेशा क्या, परचेज एक्सपेंस है तो उसमें क्या होगा, खरीदेंगे ही, तो परचेज टू कैश, परचेज टू क्रेडिटर्स। कोई थोड़ा बहुत क्रेडिट आ गया, ड्राइंग्स कर ली, तो भी जितना खरीदा उससे ज्यादा ड्राइंग्स थोड़ी होगी, तो इसमें भी हमेशा क्या रहेगा, डेबिट बैलेंस। बोलो अब बताओ, असेट के अकाउंट में हमेशा क्या होगा, डेबिट बैलेंस। तो फर्नीचर खरीदेंगे तो टू कैश आएगा। अब हो सकता है डेप लग जाए, तो भी डेप 1 लाख से ज्यादा थोड़ी लग जाएगा। तो असेट के अकाउंट में भी हमेशा क्या होगा, डेबिट बैलेंस। डेटर एसेट्स है, डेटर से रुपए लेने होते हैं तो वो क्या है, असेट। तो असेट के अकाउंट में क्या आएगा, जितना माल बेचा है उससे ज्यादा कभी भी नहीं आएगा, 10,000 से ज्यादा थोड़ी आएगा। तो या तो 10,000 के 10,000 आके नील हो जाएगा, और नहीं तो फिर कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस। तो डेटर एसेट है ना, उनसे हमें रुपए लेने हैं। और क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटी। तो उनसे गुड्स खरीदा है 10,000, तो 10 से ज्यादा कभी भी पेमेंट थोड़ी करूंगा। तो क्रेडिटर के अकाउंट में हमेशा क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। सेल्स इनकम है, तो सेल्स हमेशा क्या होती है, क्रेडिट ही होती है। तो सेल्स के अकाउंट में हमेशा कौन सा होगा, क्रेडिट बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में जो भी चीजें आ रही है डेबिट साइड में, या तो वो एक्सपेंस है या क्या है, एसेट। क्रेडिट साइड में जो आ रही है वो क्या है, इनकम या लाइबिलिटी। अब आप क्रेडिट साइड से बताना कि क्या ये चीज इनकम है या लाइबिलिटी है। कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी है, बिजनेस और ओनर क्या है, अलग अलग, और ये रुपए उसको क्या करने हैं, वापस देने हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। सेल्स इनकम, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, इनको रुपए चुकाने हैं, इनको रुपए देने बाकी। परचेज एक्सपेंस, फ्रेट सैलरी, रेंट, फर्नीचर एक्सपेंस। मैं बोलूंगा तुम एक्सपेंस, मैं गोला बनाऊंगा तुम एक्सपेंस बोलते रहना, ठीक है। परचेज एक्सपेंस, फ्रेट सैलरी, रेंट, फर्नीचर एक्सपेंस, एसेट। फर्नीचर क्या है, एसेट, क्योंकि इससे मुझे आगे जाकर भी फायदे होंगे। एसी एसेट, डेटर एसेट, कैश एसेट, कैश से भी आगे जाकर क्या होगा, फायदा। अब हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग पी एंड एल तो आप सीख ही गए हो, इस क्वेश्चन के थ्रू क्या सिखाना है, बैलेंस शीट। जूम कर लेता हूं। अब पूरा नहीं लिख रहा, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, बस टी लिख दिया, ठीक है। टी फॉर, पी फॉर पी एंड एल अकाउंट। और बैलेंस शीट क्या होती है बच्चों, अब सुनना ध्यान से, बातें मत करो बच्चों। बैलेंस शीट में इस तरफ क्या लिखी जाती है, सारी लाइबिलिटीज, और इस तरफ क्या लिखा जाता है, एसेट्स। देखो मेरे को किस में इंटरेस्ट है, एक तो मैंने कमाया कितना, इसके अलावा मैं क्या चाहता हूं, इसके ऊपर एज ऑन लिखते हैं, एज एट लिखते हैं, वो बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। हेडिंग क्या डालते हैं, मेरे को ये भी तो जानना है कि इस समय मेरे पास एसी कितने हैं, मेरी बच्चों से फीस लेनी कितनी बाकी है, ये मेरी एसेट्स भी तो है। प्रॉफिट से तो क्या पता लगेगा, कमाया कितना। अब मान लो 5 लाख कमाए, तो 5 लाख कैश में नहीं है, उससे कुछ एसी खरीद लिया, कोई कार खरीद ली, तो वो किस फॉर्म में पड़ा है ये भी तो जानना है। तो इसलिए हम बैलेंस शीट देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है और किसका क्या क्या दिन है। मनीष सर का कितना बाकी है, मैडम का कितना बाकी है, रेंट कितना बाकी है। तो बैलेंस शीट से क्या पता लगता है, असेट्स और लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन। अब एक एक करके बताओ, यहां से शुरू से लग जाओ। कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी, तो ये कहां पर आएगी, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में कितने की है। इसको आप हमेशा किस में लिखना, इनर कॉलम में। क्यों लिखना है वो बाद में बताऊंगा। परचेज कितने की है, 40। टू परचेजेस, ऊपर स्पेस क्यों छोड़ा है, ओपनिंग स्टॉक होता तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने खुद ने बिजनेस स्टार्ट किया था, पहला ही साल था। कैपिटल कहां जाएगा बच्चों, लाइबिलिटीज में। परचेज कहां जाएगा, ट्रेडिंग के टू में। सेल्स ट्रेडिंग के बाय में, कितने का। ये इनर में क्यों लिख रहा हूं मैं, इनर में क्यों नहीं लिख रहा, सेल्स रिटर्न है ही नहीं। फ्रेट कहां पर जाएगा, ट्रेडिंग या पी एंड एल, पी एंड एल,
ट्रेडिंग में जाएगा नालायक। फ्रेट गुड्स को मंगवाने का खर्चा है, दिल्ली से बीकानेर लाए थे, गोडाउन में आने से पहले के सारे एक्सपेंस कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग में। कितने का है? 3000। पक्का? सैलरी, रेंट, तो दोनों ही कहाँ जाएंगे? P&L में। सैलरी रेंट कितने का? 1000 और 2000। पूरा लिखूं क्या? सैलरी रेंट, जो नौकर रखाऊंगा तुम्हारा। फर्नीचर AC कहां पर आएगा? असेट में। 1 लाख और फर्नीचर असेट है ना बच्चों? बातें शुरू कर दी है दो बच्चों ने। रिपेयर एंड मेंटेनेंस समझते हो क्या? ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में रिपेयर एंड मेंटेनेंस चाहिए होती है। बाइक स्कूटियों को के अलावा किसको भी चाहिए होती है? नितिन, चाहिए होती है ना सर? हम भूल जाते हैं सर, हम बातें नहीं करना चाहते, हम भूल जाते हैं क्लास में। फर्नीचर कितने की? 1 लाख। AC कितने का? 3000। ये दोनों एसेट है। क्यों एसेट है? इससे फ्यूचर एडवांटेज है, इससे फ्यूचर एडवांटेज है। डेटर तो पैसे देगा साफ साफ ही। तो कितने का? बोलो। 2000। क्रेडिटर्स को कितने देने हैं? 5000। तो ये कहां पर आएगा? लाइबिलिटीज में। क्रेडिटर्स के बाद कैश कितने की है? 2,14,000। एसेट है ना ये? अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? कहां पर आएगा ये दो जगह आएगा बच्चों। ट्रेडिंग के तो बाय में आता ही था, अभी बताया ही था आपको फिर लास्ट क्लास में। और ये बचा हुआ है मेरे पास, तो ये भी तो आगे जाकर फायदे करवाएगा। तो ये भी क्या है? क्लोजिंग स्टॉक कितनी जगह आएगा? दो जगह। एक तो ट्रेडिंग के बाय में, ये क्यों बताया था? क्योंकि इतने का नहीं बिका, तो परचेज किया था 40 का, लेकिन 15 का तो बेचा ही नहीं है। तो कितने का सेल हुआ है? 25 का। पक्का? 60 में जो सेल हुआ है वो कौन सा हुआ है? 25 वाला प्लस बड़ा लगा है। पक्का? क्लोजिंग स्टॉक कितने का आ गया? 15,000। कहां पर आएगा? यहाँ क्यों आ रहा है? क्योंकि ये बिका ही नहीं। 60 में से कितना माइनस होना चाहिए? 25 से। तो हमने 40 लिख दिया है, तो वापस इधर लिख दिया। और यहाँ क्यों आएगा? अगली बार बिकेगा, पैसे दिलवाएगा, तो ये एसेट भी है। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा? ट्रेडिंग के बाय में और बैलेंस शीट में एसेट साइड। अब बताओ जीपी कितने का आएगा? 75 माइनस 43 कितना? 32। पक्का? ये तुम्हारे भरोसे लिख रहा हूं मैं। 32 में से कितना गया? कितना रह गया? 29। 29 कहाँ आएगा? कैपिटल में क्या हो जाएगा? ऐड। अभी समझाता हूं क्यों ऐड होगा। प्रॉफिट किस में ऐड करना है बच्चों? कैपिटल में। 329। और अगर इन दोनों का टोटल, अभी बताता हूं प्रॉफिट कैपिटल में ऐड क्यों करना है, लेकिन एक बार मान लो करना है, 5 मिनट में बताता हूं। और इन दोनों का टोटल टैली हो गया तो हमारा सारा काम क्या है? सही। 329 प्लस 5 कितना होगा? 334। टोटल मेरे साथ करो। 1 लाख प्लस 3000, 1 3 और 2, 1 5 और 2 लाख जोड़ दो खाली। 3 लाख 5,000। 3 लाख 5 और 14 319। 319 और 15 334। अब आप मेरे साथ कर रहे हो तब तो सही हो गए, अभी आपको दूंगा तब क्या होगा? गड़बड़ है। ठीक, अभी बताता हूँ। चलो कोई बात नहीं, यहां तक कोई दिक्कत? बताओ, बोलो बच्चों। श्योर। अब प्रॉफिट को कैपिटल में क्यों जोड़ते हैं? बिजनेस कहता है कि सबको मैंने रुपए दिए, जिसने काम किया उसको क्या दी? सैलरी। जिसने बिल्डिंग प्रोवाइड की उसको क्या दिया? रेंट। जिसने गुड्स प्रोवाइड किया उसको, मतलब परचेज वाले को मैंने क्रेडिटर बना लिया या कैश दिया? सबको दिया है। तो ओनर को तो कुछ दिया ही नहीं है। तो बचा हुआ सारा किसका है भाई? बिजनेस और ओनर अलग अलग है। और बिजनेस क्या कहता है कि ओनर तेरे को क्या दूंगा जो बच जाएगा, फिक्स नहीं है तेरा। जैसे देवांश की सैलरी क्या है? फिक्स है। बिल्डिंग का रेंट क्या है? फिक्स है। ओनर को बोला है जो बच गया लास्ट में तेरा, जो बच गया लास्ट में तेरा। तो इसने अपना सारा प्रॉफिट खत्म कर लिया, डेबिट साइड में लिख के प्रॉफिट खत्म कर लिया, ये खर्चे ही तो थे। तो बिजनेस के लिए तो ये खर्चा हो गया।
बिजनेस कह रहा है कि ओनर तो अलग है और मुझे तुझे देना है, तो बिजनेस के लिए तो लॉस हो गया ना, ओनर को देना पड़ेगा बिजनेस को, तो बिजनेस के लिए लॉस हो गया और ओनर को देना पड़ेगा, तो उसके पहले से कितने देने थे 3 लाख प्लस क्या देना पड़ गया प्रॉफिट, तो बिजनेस के लिए ये लाइबिलिटी बढ़ गई। ठीक है पक्का, तो ये प्रॉफिट बोलना ही गलत है। देखो इधर क्या लिख रहे हैं हम, इनकम्स लिख रहे हैं, एक्सपेंस लिख रहे हैं, एक्सपेंस, तो बिजनेस के लिए तो ये एक्सपेंस है। क्यों एक्सपेंस है? क्योंकि बिजनेस कह रहा है कि बचा हुआ ओनर ले गया, मालिक ले गया, तो बिजनेस का तो घाटा लग गया ना। बिजनेस और मालिक एक है अलग अलग? अलग अलग, स्टार्टिंग क्लास में बात की थी हमने। तो ओनर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस। प्रशांत मेश्वी एंड समर्थ इज वन एंड सेम थिंग फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग एंड और ऑल टुगेदर डिफरेंट। प्रशांत मेश्वी और समर्थ इज वन एंड सेम और डिफरेंट, डिफरेंट। बिजनेस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम ओनर। बिजनेस ओनर से क्या है अलग। तो अब बिजनेस कह रहा है बचा हुआ प्रशांत लेकर जाएगा, तो बिजनेस का तो क्या लग गया लॉस, तो इसलिए इसने डेबिट में लिखा है। यहाँ तो हम सारे क्या लिख रहे हैं एक्सपेंस लिख रहे हैं ना, तो ये भी एक तरह से बिजनेस के लिए क्या हो गया एक्सपेंस। और अभी वो लेकर नहीं गया है तो उसको देने बाकी है, तो कैपिटल नाम से उसका अकाउंट चल रहा है, उसमें ऐड कर दिए तो उसके देने बाकी हो गए। टोटल पहले से 3 लाख कितने देने बाकी थे, अब 29,000 और हो गए। अब मैं छोटा टीचर हूं, मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन ये प्रॉफिट तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअल में तो बिजनेस को तो घाटा लग गया ना, खर्चा हो गया ना बिजनेस के लिए, कि बिजनेस इज सपोज टू पे टू ओनर, बिजनेस हैज बिकम लायबल टू पे टू ओनर। बिजनेस को अब किसको देना पड़ेगा, ओनर को, तो बिजनेस के लिए तो क्या हो गया ये लॉस, इस एक्सपेंस हो गया, इसलिए यहां लिखा है, और देना है तो लाइबिलिटीज में जोड़ दिया। ठीक है, और बाकी तुम्हें बस कितना याद रखना है कि प्रॉफिट विल बी एडेड अप इन लाइबिलिटी कैपिटल। पक्का? अब इस चैप्टर में जब क्वेश्चन, ये तो मैं तुम्हें सारी प्रोसेस बताई, इस चैप्टर में जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, इतना बना हुआ होगा और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए होंगे। एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या होगा, जिनकी जनरल एंट्री हुई नहीं। ठीक है, तो पहले मैं बिना एडजस्टमेंट्स के करूंगा, आपके 2 यूनिट में बना हुआ है बुक में, पहले विदाउट एडजस्टमेंट है और बाद में क्या है एडजस्टमेंट। तो पहले हम बिना एडजस्टमेंट के करेंगे जिससे तुम्हें बेसिक आइडिया लग जाए, और उसके बाद में धीरे धीरे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है, इनकी जनरल एंट्री बनी नहीं तो लेजर में इंपैक्ट आया नहीं, तो उनकी जनरल एंट्री खुद सोच लेंगे। पक्का? या एडजस्टमेंट के साथ ही स्टार्ट करेंगे, विदाउट एडजस्टमेंट वाला अपने आप होता रहता है, जब एडजस्टमेंट वाला कर लेते तो हम थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट के साथ ही स्टार्ट करें। ठीक है, तो स्टार्टिंग से एडजस्टमेंट ही स्टार्ट करते, 15-16 एडजस्टमेंट है वो आपको सीखने। जैसे इसी क्वेश्चन पे आ जाओ, फर्नीचर या एसी पे डैप लगाना चाहिए या नहीं? फर्नीचर और एसी इस साल यूज हुए हैं ना, तो उसका भी तो एक पार्ट क्या आना चाहिए, एक्सपेंस में आना चाहिए, तो डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। हमने लगाया है नहीं, कहाँ लगाया, कॉस्ट पे लिख दिया ना, लगाना तो चाहिए था, तो वो इधर लिख देगा कि इनके ऊपर डैप लगाओ 10%, और फिर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या करें। पक्का? कोई रेंट सैलरी क्या हो जाएगी, बकाया पड़ी होगी। सारे खर्चे कैश पे चलते हैं क्या? नहीं। देखो जब भरोसा हो जाता है ना, तो सब उधार शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में क्या होता है, कैश में चलता है। जैसे आप बताओ कि आपसे अभी बहुत बच्चों से फीस लेनी बाकी है, तो मुझे पता आ जाएगी, ऐसे ही मेरे भी आगे देने बाकी है, इन्होंने भी नहीं मांगे, मनीष सर के रुपए देने बाकी है, बिल्डिंग का रेंट देना बाकी है, तो वो मांगते तब दे देते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, एक्सपेंस पे करने बाकी रह जाते हैं, इनकम लेनी बाकी रह जाती है, और कई बार क्या हो जाता है, एडवांस देना पड़ जाता है। मनीष सर ने बोला कि मुझे घर में जरूरत है, एक बार आप रुपए दे दो, अगली बार आप क्या कर देना, कम दे देना, तो एडवांस भी देना पड़ जाता है। तो ये सब चीजों के हमें धीरे धीरे क्या समझने, एडजस्टमेंट, कि सही प्रॉफिट कैसे निकालें। पक्का? बोलो। तो अब इसमें सबसे पहला एडजस्टमेंट बच्चों किसका आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है, पे करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया, मतलब सर्विसेज हैव बीन ऑब्टेन्ड बट अमाउंट इज स्टिल टू बी पेड। मतलब मनीष सर से मैंने पढ़वा तो लिया बट रुपए देने बाकी है, या कृष्णा मैम या शुभम सर, जो भी फैकल्टीज है इनके रुपए देने बाकी। पक्का? बिल्डिंग है तो उसका रेंट देना बाकी है, इलेक्ट्रिसिटी है तो वो बाकी हो सकता है। पक्का? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब बताओ, आपके बैच का प्रॉफिट निकालना है तो कितना प्रॉफिट निकालूं। जैसे मान लो कि मैंने सैलरी पे कर दी कितनी, 1 लाख,
और अभी आउटस्टैंडिंग चल रही है 20,000। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या आपके बैच का प्रॉफिट निकालते समय मैं सैलरी 1 लाख चार्ज करूं या 120 चार्ज करूं? आपके बैच की फीस आ गई, मैंने पी एंडल में क्या लिख दिया, फीस कितने की, 5 लाख। तो फीसें मैंने सारी ले ली एक बार मान लो, और सैलरी अभी देनी बाकी है। तो क्या मैं अपना प्रॉफिट निकालना चाहता हूं तो 1 लाख चार्ज करूं या 20,000, या दोनों? 120 ना। ऐसे समझो कि मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया किसी टीचर को, तो मैं क्या बोलूं, 5 लाख सारा मेरा है। दिया या नहीं दिया, इससे क्या मतलब है? इस बार का सैलरी का एक्सपेंस यहाँ चार्ज होना चाहिए, चाहे आपने पे किया है चाहे नहीं किया है। तो प्रॉफिट तो तभी सही आएगा ना। अरे बोलो, फीस मैंने सभी बच्चों से ले ली, अभी एक्सपेंस दिया ही नहीं, तो क्या सारी फीस ही प्रॉफिट है क्या? नहीं, आज नहीं तो कल देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कौन से एक्सपेंस आते हैं, जो पे कर दिए या जो इस बार के हैं? जो इस बार के, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे हैव बीन पेड और नॉट। पक्का? यहाँ पर कौन से एक्सपेंस आएंगे, रिलेटेड टू करंट ईयर या एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर? नालायक, एक्चुअली पेड मैं कह रहा हूं कि आई हैव नॉट पेड एनी सैलरी सो फार, तो क्या कोई एक्सपेंस ही नहीं आएगा? मैंने अभी तक कोई सैलरी पे नहीं की है, तो विल देयर नॉट बी एनी एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर? आएगा या नहीं? आना चाहिए ना। यहाँ कौन सा आना चाहिए, रिलेटेड टू करंट ईयर एक्सपेंस आना चाहिए या एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर आना चाहिए? एक्चुअली पेड थोड़ी आएगा, अगर मैंने किसी को पैसे नहीं दिए तो वो कल ले लेगा, अगले साल ले लेगा, लेकिन वो खर्चा तो इस बार का ही है। तो इन ऑर्डर टू अराइव एट ट्रू प्रॉफिट वी शुड प्रोवाइड हाउ मच एक्सपेंस रिलेटेड टू करंट ईयर, रिलेटेड टू करंट ईयर। इस साल अगर मनीष सर से बात हो रखी है कि आपकी इतनी कम नहीं है सैलरी, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 10,000 पर मंथ सैलरी है, तो इधर कितना आएगा ही आएगा, 1,20। अब भले ही मैंने उनको अभी तक कितने दिए हैं, 70 दिए हैं, पक्का? और 70 दिए हैं, इसी वजह से क्या राइज हो जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो व्हाट डू यू मीन बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? सर्विसेज हैव बीन ऑब्टेन्ड बट कैश इज स्टिल टू बी पेड। मैंने उनसे सर्विसेज तो ले ली बट अभी तक क्या नहीं दिया है, कैश नहीं दिया। पक्का? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बकाया खर्च। आउटस्टैंडिंग कोई कई कई बार क्या बोल देते हैं, बकाया। नालायक, बकाया लिखा आएगा पेपर में, ड्यू एक्सपेंस। बकाया तो क्या है, हमारी देशी भाषा में बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कोई क्या बोलते हैं, ड्यू एक्सपेंस है। पक्का? अरे बोलो। अब बिल्कुल एक छोटा सा क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, और पूरे फाइनल अकाउंट बनाएंगे इसको समझाने के लिए। परचेज है 100 रुपए की, सेल्स है 300 रुपए की, फ्रेट है 10 रुपए का, सैलरी है 50 रुपीज की। कितना शॉर्ट पड़ रहा है डेबिट साइड में, कैश कितने की है, 140। एडजस्टमेंट में क्या क्या बचा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है? नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 5 रुपीज का, और नंबर 2, आउटस्टैंडिंग सैलरी है कितने रुपए की, 10 रुपीज की। ठीक है, एक बार आप किसको भूल जाओ, एडजस्टमेंट को भूल जाओ। फटाफट से मुझे ट्रेडिंग पे एंडल और बैलेंस शीट में बता दो कौन सी चीज कहां कहां पर आएगी। टी पी बी, टी फॉर ट्रेडिंग, पी फॉर, पी को हाईलाइट कर लिया करो जहां भी मिले, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पे एंडल और बैलेंस शीट, श्योर? बताओ परचेज कहां आएगा? बेटा जीने की इच्छा समाप्त हो गई है। परचेज कितने का, बातें नहीं, 100 रुपए। सेल्स कितने की, कहां पर आएगा, ट्रेडिंग के बाय में। अब ये पूरा पूरा नहीं लिख रहा ट्रेडिंग अकाउंट पे। फ्रेट कितने का, 10। प्लीज बच्चों बातें नहीं। सैलरी पी इंडल में, सॉरी, कितने की है, 50। कैश 140। क्लोजिंग स्टॉक 5, और ये एसेट में भी आ जाएगा। इतना तो हमने कर ही लिया।
अब मुझे फटाफट से जीपी बता दो बच्चों। बहुत मुश्किल है, 305 में से 110 नहीं घट पा रहा है तुमसे। कैलकुलेटर मंगवाऊं क्या? कितना आ गया? 500। तो ये नहीं घट पा रहा है, मैं क्या करूं तुमसे? 195। और ये कहां पर आ जाता था? पीनल। बच्चों अब समझो प्लीज, ध्यान से प्लीज। मैंने 50 रुपीज की सैलरी पे कर दी दिव्यांश को। दिव्यांश को तो तुम्हारा पेटेंट है क्या? कोई और दिव्यांश है मेरे पास? मैंने 50 रुपीज की क्या कर दी? सैलरी पे कर दी। ध्यान सुनो, कितने रुपए की सैलरी पे कर दी? 50 की। देवांश साल के एंड में आया मेरे पास कि सर मेरी 10 रुपए की सैलरी बाकी है, अभी आपने दी नहीं है, और इस साल के 10 रुपए बाकी है। तो आप मुझे बताओ मेरा इस साल का एक्सपेंस 50 होना चाहिए या 60 होना चाहिए? 60 होना चाहिए ना। भले ही मैंने पे नहीं किया है तो क्या है, सही प्रॉफिट निकालना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? लेस प्रॉफिट में, मतलब प्रॉफिट में से लेस। अब मेरा प्रॉपर एक्सपेंस निकालना है तो मुझे आउटस्टैंडिंग सैलरी को इधर क्या करना पड़ेगा? ऐड, सो दैट मेरा इस बार का करंट सही एक्सपेंस चार्ज हो जाए। पे नहीं किया कोई बात नहीं, अगली बार पे कर देंगे, लेकिन खर्चा तो इस बार का ही है। इस बार मान लो मेरे टीचर की सैलरी है 10,000 पर मंथ, ठीक है? तो मेरा कितना एक्सपेंस आना चाहिए? 1,20,000 आना चाहिए, बात खत्म। अब मैंने उनको अभी कितना दिया है? 70 दिया है। तो क्या आप पीएनएल में 70,000 चार्ज करोगे क्या? नहीं, आपको 50 वापस क्या करना पड़ेगा? ऐड, ताकि इस बार का सही एक्सपेंस चार्ज हो जाए। बोलो। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको? जो यहां पर दिया होगा तो आपको उसको क्या करना होगा? जो भी एक्सपेंस है उसमें ऐड। जरूरी थोड़ी है सैलरी हो बाकी, रेंट भी बाकी हो सकता है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? जो भी एक्सपेंस है उसमें क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो कितने का प्रॉफिट रह जाएगा? नेट प्रॉफिट 135। अब कैपिटल बनाई नहीं अपन ने, तो कैपिटल मान लो 0 थी और उसमें कितना प्रॉफिट जुड़ गया? 135। पक्का? अब जो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये क्या मेरी लाइबिलिटी नहीं है? ये मुझे देने भी तो बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो मेरी आ रही है ये मेरी लाइबिलिटी भी तो है, ये मुझे देने भी तो बाकी है। तो ये कहां पर आएगा? लाइबिलिटीज में भी आएगा। कितने रुपए का? 10। और फिर मेरी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो बताओ बच्चों, अगर ये ऐसे एडजस्टमेंट दिया होगा तो आपको क्या करना होगा? इसको दो जगह लिखना होगा। एक तो एक्सपेंस में क्या करना होगा? ऐड। और दूसरा कहां लिखना होगा? लाइबिलिटीज। एक्सपेंस में ऐड क्यों करना है? बिकॉज मुझे P&L में कौन सा एक्सपेंस चाहिए? करंट ईयर का, चाहे मैंने पे किया है या नहीं किया है। मैंने 50 ही पे किया है लेकिन 10 अभी क्या है बाकी। तो कितना आएगा P&L में? 60, ताकि मेरा सही प्रॉफिट आए, गलत प्रॉफिट ना आए। और अब ये देना बाकी है तो ये मेरी लाइबिलिटीज है, तो कहां पर भी आएगा? बैलेंस शीट। पक्का? बताओ बच्चों, तो मैं आपको क्या लिखवाऊं एडजस्टमेंट नंबर 1 के बारे में? क्या होता है एडजस्टमेंट नंबर 1? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या करोगे इसका? इनको दो दो जगह भेजना होगा हमेशा। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या होगा? अगर जो भी एक्सपेंस है उसमें क्या कर दो? ऐड। रेंट है तो रेंट में ऐड कर दो, सैलरी है तो सैलरी में। तो क्या लिखूं? ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। जो भी एक्सपेंस है, रेंट है तो रेंट, सैलरी है तो सैलरी, उसमें क्या कर दो? ऐड। और दूसरा ट्रीटमेंट क्या करना होगा? बैलेंस शीट में कहां पर आएगा? लाइबिलिटी में। पक्का? कई बार वो पूछ लेता है एंट्री बताओ इसकी। अब एंट्री बताओ क्या होगी? जैसे मैंने जो सैलरी पे करी है उसकी एंट्री तो क्या कर दी? सैलरी टू कैश। अब जो बाकी है वो भी तो मेरा एक्सपेंस ही है इस बार का। तो एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होगा? डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट। और देना बाकी है तो मेरी लाइबिलिटी है, कैश तो गई नहीं।
तो आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर एंट्री पूछ ले तो क्या होगा, एक्सपेंस बढ़ाना है तो डेबिट करना पड़ेगा, एक्सपेंस को बढ़ाना है ना, ऐड करना है तो डेबिट करना पड़ेगा एक्सपेंस को, और क्रेडिट किसको करना पड़ेगा, लाइबिलिटी को। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो अगर एंट्री पूछ ले तो क्या करना, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। पक्का, श्योर? तो बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्या करना होगा, एक्सपेंस में ऐड, और बैलेंस शीट में कहा आएगा, लाइबिलिटीज। श्योर? अब हमें दूसरा क्या सीखना है बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, एडवांस। प्रीपेड सैलरी या एडवांस सैलरी कितने रुपए की है, 7 रुपीज की। अब आप सुनना ध्यान से, मेरे को मनीष सर को कितने रुपए देने थे, 1,20,000। अब मनीष सर ने कहा, चलो समझाने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा हुआ नहीं। शुभम सर की शादी थी थोड़े दिन पहले, तो उन्होंने क्या बोला कि अभी शादी है, घर में खर्चे क्या है, ज्यादा है, तो क्या करो, कुछ रुपए पहले दे दो। और मान लो मैंने दे दिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो मैंने शुभम सर को इस बार टोटल रुपए दे दिए 1,50,000। उनके बनते कितने थे, 10,000 पर मंथ के हिसाब से 120। अब लोकेश भैया ने एंट्री क्या डाल दी, मैंने 1,00,000 मैंने बोल दिया लोकेश भैया का, कृष्णा मैम को, कि शुभम सर को कितने रुपए दे दो, 1,50,000 दे दो। तो उन्होंने एंट्री क्या डाल दी, उनको पता नहीं है कौन से किसकी सैलरी कितनी है क्या है, वो तो एंट्री क्या डाल देते हैं, सैलरी टू कैश, कितने का, 1,50,000। तो सैलरी अकाउंट में कितना बैलेंस आएगा फिर, 1,50,000। सैलरी में जब भी हम देते रहते हैं, हम तो क्या एंट्री करते रहते हैं, एक्सपेंस टू बैंक, ये नहीं देखते आगे का गया पिछला गया, एक बार बस देते जाओ तो एंट्री क्या करते जाओ, सैलरी टू बैंक। अब साल के एंड में जब मैं मेरे ट्रेडिंग P&L बनाऊंगा, तब मुझे याद आएगा कि इसमें 30,000 तो कौन सा है, प्रीपेड है। ये एक्सपेंस इस बार का है, नेक्स्ट ईयर का है, ये इस बार तुम्हारी 11th की फीस में से चार्ज होना चाहिए, 12th की। जब आप 12th में हो गए तब के पैसे ले गए ये तो, अरे यस और नो? तो मुझे एक्सपेंस कितना शो करना चाहिए, 150 या 120? तो बताओ मैं P&L बनाते समय क्या करूं, माइनस। मैंने भले ही पैसे एक्स्ट्रा दे दिए हैं तो क्या है, इस बार का तुम्हारे बैच का प्रॉफिट निकालना है, तो तुम्हारे बैच में तो शुभम सर की सैलरी कितनी चार्ज होनी चाहिए, 120 चार्ज होनी चाहिए ना। तो मेरे को P&L में क्या लिखना होता है, कौन सा अमाउंट लिखना होता है, पेड ड्यूरिंग द ईयर या रिलेटेड टू करंट ईयर, रिलेटेड टू करंट ईयर। तो अब इस एग्जांपल में देखो, अगर सैलरी कितनी पे करी है, 50, और मैं कहूं कि इसमें 7 रुपए तो अगले साल की है, तो व्हाट इज द सैलरी ऑफ करंट ईयर, 43, 50 माइनस 7। करंट ईयर की सैलरी कितनी है, 43 रुपीज। 50 रुपए तो मैंने टीचर्स को दे दिए, जिसमें से 7 कौन से दिए हैं, आगे के 50 दे दिए, 7 आगे के दिए हैं, तो इस बार के कितनी है, 57, 43। इसमें किसी से ही पूछ लो, वो बाहर गाय बैठी है, वो बता देगी कि मैंने 50 दे दिए, 7 अगली बार के हैं। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, अगली बार के। और दिस 50 इज इंक्लूसिव ऑफ दिस 7, तो इसको हटाओ, बिकॉज ये किसका है, नेक्स्ट ईयर का। अरे यस और नो? श्योर? बस अभी 10 मिनट में ब्रेक देने, मरो मत, ठीक है। कमांडो मरे पड़े हैं, कमांडो। कॉपी पेस्ट, सारा सॉल्यूशन वापस लिखना है क्या, बताओ बच्चों, फटाफट से बताओ, बार बार रिपीट होता रहेगा तुम्हारा। परचेज कहां जाएगी, सेल्स, फ्रेट, सैलरी, वेजेस,
नालायक, वेजिस बोला है मैंने, था कैश, ठीक है, कैश कहाँ जाएगी, एसेट। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के बाय एज वेल एज बैलेंस शीट। अब ये समझना है हमने, बाकी तो सेम ही है, तो बाकी अपना पहले से छप गया है, ठीक है, आप टेंशन मत लो। ठीक है, अब बताओ, मैंने कितने रुपए की सैलरी पे करी, 50। 7 कब की है, अगली बार की, तो क्या करूं, मैं कह रहा हूं बेटे तू इस बार का एक्सपेंस सही सही बन, कितना आएगा 43। इस बार का एक्सपेंस कितना है 43, तो 195 माइनस 43 कितना होता है, 3-4 दिन में कर ही दोगे। वाह क्या बात, घटाना तो आ गया आपको, 152। कैपिटल जीरो है तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 152। अब एक बात बताओ, मैंने मनीष सर को एडवांस रुपए दे रखे हैं, तो वो मेरे लिए एसेट है या लाइबिलिटी, एसेट क्यों है, क्योंकि मुझे फ्यूचर में एडवांटेज है। कैसे एडवांटेज है, नेक्स्ट ईयर में 12th में बिना पेमेंट दिए मैं क्या करूंगा, टीचर से पढ़वा लूंगा। बच्चे तो मुझे फीस दे रहे होंगे तब भी, लेकिन टीचर को पेमेंट देनी ही नहीं है, तो ये मेरे लिए क्या है, एसेट। मुझे अगले साल मनीष सर की सर्विसेज बिना पेमेंट के मिलेगी, या कितने की कम पेमेंट से मिलेगी, 7 रुपए, तो ये टैली हो गया। तो बताओ इसके बारे में मैं आपको क्या लिखवाऊं, कॉपी तुम लोग भी अब थोड़े टाइम बाद अगली जनरेशन के बच्चे सीधा आईपैड में ही आए करेंगे, इतना इतना लिखना पड़ता है तुम्हें बार बार। बताओ, एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, प्रीपेड का ही दूसरा नाम क्या होता है, एक और नाम बताऊं इसका, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। अनएक्सपायर्ड का मतलब जिसका टाइम एक्सपायर नहीं हुआ है, टाइम एक्सपायर नहीं हुआ मतलब अगली बार का दे दिया, तो अभी उसका टाइम क्या नहीं हुआ, एक्सपायर नहीं हुआ। क्या करूं, ऐड या लेस, लेस इन एक्सपेंस, कोई लाइन बनेगी, रिड्यूस फ्रॉम एक्सपेंस, रिड्यूस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, और बैलेंस शीट में कहा आएगा, एसेट साइड में। अब बताओ बच्चों, मैंने कोई एक्सपेंस पे किया तो क्या एंट्री करता हूं मैं, जैसे मैंने मनीष सर को सैलरी दे दी कितने की, 150 की, तो एक बार क्या एंट्री डल गई, सैलरी टू कैश कितने की, 1,50,000। ये एंट्री मेरे अकाउंटेंट डाल देते हैं, उनको नहीं पता होता आगे का गया पीछे का गया, वो तो पेमेंट करते हैं तो क्या सोचते हैं एक्सपेंस ही है। फिर मैं ईयर एंड पे देखता हूँ, ओहो क्या हुआ, कितनी सैलरी आगे की चली गई, 30,000, सैलरी कितनी थी, 10,000 इंटू 12, इतने सस्ते हैं क्या मनीष सर, सी है वो, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कितने की है, 1,20,000। तो अब मेरे को क्या पता लग रहा है, ये तो क्या कर दिया, खर्चा ज्यादा चार्ज कर दिया, खर्चा कितना चार्ज कर दिया, 150, और होना कितना था, तो क्या करूं, खर्चा कम करना है तो क्या करूं, इस एक्सपेंस को कम करना है, कैसे कम करूं, क्रेडिट करके, क्या बात है, टू सैलरी अकाउंट कितने का, इसको क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज वी हैव चार्ज एक्सेसिव एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर, बट था क्या कम, तो वी आर जस्ट रिवर्सिंग द एक्सपेंस, और वो मेरे लिए क्या है, एसेट, तो एसेट बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट, और इस एसेट का नाम क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये थोड़ी एंट्री है, एंट्री तो कौन सी है, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, तो इसको उड़ा दूं, कॉपी करूं, कट करूं, कट, कौन है ये बताओ, कौन से काम की है भाई, कौन सी थी, कट, बताओ, हम्म, इसको क्या, पी बताओ, पी कट गया, प्रीपेड एक्सपेंस टू, सैलरी क्यों काटा है मैंने, कि कोई भी एक्सपेंस हो सकता है ना, रेंट इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी, तो प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, कट, इतनी क्या नफरत है, वर्चिता नलायक, पक्का। तो दो एडजस्टमेंट बताओ मुझे फटाफट से, कौन कौन से सीखे हमने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, बताओ बच्चों ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ होगा इसका,
बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग या पी एंड एल में। सर ट्रेडिंग में क्यों होगा? फ्रेट भी तो बाकी हो सकता है, वेजेस भी तो बाकी हो सकती है, ट्रेडिंग में क्यों आएगा? बताओ बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां पर आएगा? ट्रेडिंग में क्या होगा? ट्रेडिंग में ऐड या लेस? ट्रेडिंग पी एंड एल में एक्सपेंस में क्या होंगे? ऐड। और प्रीपेड का अगली बार क्या है, जो इस बार चार्ज हो गया तो एक्सपेंस में से क्या करना पड़ेगा? माइनस। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज और एसेट। पक्का? पूछ लूं किसी से, कोई बुला के, जतिन बेटे आजा, शाबाश। ये बचा हुआ स्टॉक मांग रहे हैं बच्चे। चेक तो कर से पड़े। वो दिख रहा है वहां पे, बोल रहे जो चेक तो कर। बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हाँ, का मतलब क्या होता है? वो बकाया, ड्यू, बकाया ड्यू मतलब? एक्सपेंस। मतलब क्या हुआ, काम करा लिया, पैसे बाकी है या आगे का दे दिया? काम करा लिया, पैसे बाकी हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है? तो बकाया। काम करा लिया, पैसे मतलब बाकी चलो, हैं। ट्रेडिंग पी एंड एल में कहा क्या होगा इसका वो ट्रीटमेंट? एक्सपेंस में आएगा। आएगा मतलब प्लस होगा या माइनस होगा? ऐड ऐड। ऐड होगा, प्लस हाँ, नहीं होगा, ऐड नहीं होगा, ठीक है। ऐड। और बैलेंस शीट में कहां पर आएगा? वो लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड। प्रीपेड एक्सपेंस का क्या मतलब है? एडवांस में दे दिया। एडवांस में दे दिया। हाँ। तो ट्रेडिंग पी एंड एल में क्या होगा? वो ट्रेडिंग में तो माइनस होगा, हाँ, एसेट में आएगा। एसेट में आएगा, शाबाश, वेरी गुड। चिंटू कहाँ है मेरा? बबलू, जल्दी आ। तू इधर आ, वीडियो में तो आना पड़ेगा, चांटा खा के चला जा बस। तो चांटा तो खा के चले जाओ, इधर आओ। ये बच्चा बाद में आया क्लास में, लेकिन अगली बार इसको जरूर बुला के इससे पूछूंगा, और नहीं हुआ तो वीडियो में क्या पड़ेगा? चांटा। चांटा तो मैं वैसे ही मार सकता हूँ, वीडियो में क्या है? देखो कितना प्यारा बबलू है मेरा, शाबाश। अनान आओ, शाबाश। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पीएनएल में एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा। और बैलेंस शीट में? लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। प्रीपेड? प्रीपेड पीएनएल और में लेस हो जाएगा। और बैलेंस शीट में? एसेट बन जाएगा। शाबाश। कट। आओ, फटाफट आओ। बताओ, चकते देखिए तुमने? चलो, उसमें एक होती है वो, मैं तो मार लूंगी, पंजाब वाली होती है, पता है? चलो पहले माइक को पास कर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब बताओ। ड्यू है, इन्होंने पे नहीं किया वापस, सर्विसेज को यूज कर लिया, पीएनएल में क्या ट्रीटमेंट होगा? ऐड हो जाएगा एक्सपेंस पहले में। इसको ऊपर भेजो। किसको? हाँ, अब बताओ, पीएनएल में क्या ट्रीटमेंट होगा? एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा, और बैलेंस शीट में? लाइबिलिटीज में आ जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस का क्या मतलब है? पहले ही पे कर दिया पर सर्विस को यूज नहीं किया, सर्विसेज को यूज नहीं किया है। तो बैलेंस शीट में कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड, और एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा। कट हो जाएगा, ठीक है। चिढ़ क्यों रही है भावना, नालायक? क्या? चलो अभी इतना ही करेंगे, बाय बाय, लव यू सो मच।